हैट्रिक लगी है। और इसके साथ साथ डिग्री महाविद्यालय जो इनका लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गढ़ हुआ करता था, वहाँ भी एक मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोई गांधी ग्रुप का एक छात्र है जो 150 वोटों के आसपास से जीता है। बाकी फेपाना समेत तमाम मतलब 6 महाविद्यालय में से 5 कॉलेजों के अंदर एसएफआई का पूरा पैनल जो है वो विजय हुआ है। इसके लिए तमाम छात्र शक्ति और ये जो चुनाव है, पहली दफा इस चुनाव में मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ कि पहली दफा इस चुनाव को लेकर के विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम गांव के सरपंच, सभी पंचायत समिति के डायरेक्टर, जिला परिषद के डायरेक्टर, जिला अध्यक्ष, यहां तक कि नौर के राजकीय महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने भी अपनी फेसबुक वाल पर यह लगाया कि राजकीय महाविद्यालय नौर में सोनम बेनीवाल को वोट देंगे। जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने विद्यार्थी के चुनाव को जिस प्रकार करने का प्रयास किया और पहली दफा गांव गांव में इनके कार्यकर्ता, बजरंग दल, सब दलों के लोग जिस प्रकार से लगे और जिस प्रकार से उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगाई, उस ताकत के बावजूद भी हमने सिर्फ टेस्ट का चुनाव रखा था, विद्यार्थी का चुनाव रखा था। और मैं इस चुनाव में आई साल जितना इनरोल होता हूँ उतना नहीं हुआ, लेकिन मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इसी महाविद्यालय का होने के नाते हम हमेशा एसएफआई की और मेडिकल छात्र विकास संघ के साथ रहते हैं। तो इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी सभी महाविद्यालय में दर्द होना अपने आप में ये बात दर्शाता है कि लोगों का बीजेपी के संगठन से वो बहुत होता जा रहा है। इसके साथ साथ जिस प्रकार की घटनाएं उन्होंने कॉलेज में दर्शाई, चुनाव के 2 दिन पहले एक विद्यार्थी के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया कि संगठन के जिलाध्यक्ष को डायरेक्ट कहा कि एसएफआई का जिलाध्यक्ष सुरजीत बेनीवाल पिस्तौल लेकर के कॉलेज में उम्मीदवार को धमकाने का काम किया। हालांकि वो मुकदमा 5-6 दिन पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन आखिर टाइम उसको प्रचारित इस प्रकार से किया गया कि संगठन के लोग जो है वो बहुत ही बदमाश किस्म के लोग हैं, उनको ग्रुपों के अंदर डाला गया। उसके बाद चुनाव के बाद में जो गिनती शुरू हुई, गिनती शुरू होने से पहले जिस प्रकार की घोखराट बड़े तरीके से एसडीएम कोर्ट में आकर के आरोप लगा दिया कि इनमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी चुनाव में हो रही है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा इनके भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक है, जो अपने पंचायत समिति के पूर्व प्रधान है, उन्होंने कहा कि हम खुद पोलिंग बूथ पर आकर के मतलब जो चुनाव को प्रभावित करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। पूरी आरएसएस के सब लोग इतनी ताकत के साथ लगे, जितना इस चुनाव को मतलब विद्यार्थी के चुनाव का जितना बड़ा राजनीतिकरण कर गया। बाकायदा मटोरिया गेट में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है, उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और जहां तक कि अखबार तक प्रकाशित किया जाता है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। तो जिस प्रकार से जो छात्रों के चुनाव को जिस प्रकार से राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार का उन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसको विद्यार्थियों ने पूरे तरीके से नकारा है। और मेरे देखने में जहां तक 2010 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे, 2010 के बाद ये पहली दफा है 2022 के अंदर कि इनका किसी भी कॉलेज में, सिंगल छोटे से कॉलेज में भी कब्जा नहीं। ये बात इस बात से तय होती है कि विद्यार्थियों ने इनको बाकायदा नकारा है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा 2 वोट से कोई अध्यक्ष का कोई हार जीत का कोई अंतर रह गया। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाले थे सीपी जोशी, 1 वोट से हार गए। हार होती है, जीत होती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में 2 वोट की बात को सीरीज दे रहे, लेकिन बाकी कॉलेजों में आप 200 वोट से आ रहे हो। उसी कॉलेज के अंदर जो नीचे के तीनों पैनल है, वो पैनल के ऊपर आप 250 वोट से हार रहे। अध्यक्ष के अंदर बाकायदा धांधलेबाजी करने का प्रयास उन्होंने किया था। हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार बिल्कुल फ्रेश थे, जो कॉलेज के अंदर चुनाव में पहली बार भागीदारी ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। वो जो लड़की जो चुनाव लड़ी थी वो यूपीएससी की तैयारी करने वाली थी, एमए फाइनल की स्टूडेंट थी। हमारा विद्यार्थी बीए का था, उन्होंने हमारे 72 वोट खारिज करवाए। और मैं कुल्लम कुल्ला ये आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आप कॉलेज से बात करो, वीडियोग्राफी हुई है और पूरी प्रेस को, सब लोगों को करवाई हुई वीडियोग्राफी दिखाओ। अगर वीडियोग्राफी में आप अगर मतलब 2 वोट से जीते हुए आप अगर 74 वोट से नहीं हार जाओ तो मेरी गारंटी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम तो जीत रहे हैं, तो हमने कहीं भी हूट दंग नहीं किया। दूसरा, जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान किया गया, राजकीय महाविद्यालय के का प्राचार्य है, सब लोगों के हमारे सम्माननीय रहे एमपी काड़ा जी, उनको जिस प्रकार से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर यहाँ के पूर्व छात्र नेताओं ने कहा कि एमपी काड़ा की जीत हुई, एमपी काड़ा बदतमीजी किए। आपके प्रेस के साथी वहां गए हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ एमपी काड़ा काउंटिंग के जो काउंटिंग रूम था, प्राचार्य होने के बाद भी काउंटिंग रूम के अंदर एमपी काड़ा नहीं गए थे। सुबह से उन्होंने सबसे पहले एसडीएम से यही मांग की थी कि एमपी काड़ा काउंटिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं एमपी काड़ा काउंटिंग में, क्योंकि हमें विद्यार्थी ने वोट दिए। ये जिस प्रकार की जो घटनाएं हुई है,
ये सब बहुत ही सोचनीय बात है और पूरे विद्यार्थी वर्ग को हम बधाई देना चाहते हैं। और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है इनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे महाविद्यालय की परंपरा रही कि यहाँ अच्छी पढ़ाई का शैक्षणिक माहौल बने और कॉलेज के अंदर कैंप्स के अंदर सिर्फ कैंप्स के विद्यार्थी आए, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड वाले विद्यार्थी हैं, ये इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा इनकी सुनिश्चितता होनी चाहिए और कॉलेज के अंदर एक शानदार लाइब्रेरी जिसके अंदर विद्यार्थी कम से कम 24 घंटा तो नहीं लेकिन विद्यार्थी को 16 घंटे के आसपास लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का मौका मिले। ये जो 3 चीजें इनकी प्रायोरिटी के अंदर एक कॉलेज के अंदर भूख धनबाजी जिस प्रकार से बाहर का होने को लिए विद्यार्थी जिस प्रकार से घुस करके कॉलेज को जिस प्रकार का पेश किया जाता है, राजकीय महाविद्यालय नोर पूरे राजस्थान के अंदर छवि के लिए जाना जाता था आज तक। बहुत ही शांत स्वभाव के विद्यार्थी यहाँ आते हैं और बहुत ही मतलब पढ़ने वाले अच्छे कॉलेज की छवि के रूप में एनडीजी राजकीय महाविद्यालय का नाम रहा है। मैं आज इस चुनाव के माध्यम से मैं धन्यवाद उस परिवार को भी देना चाहूँगा, भियाणी परिवार को, कि आज ये हमारे अध्यक्ष थी और मैं जिस जगह बैठ करके बोल रहा हूँ मैं आज उस परिवार को धन्यवाद देना चाहूँ कि भियाणी परिवार अगर नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं आज नेता नहीं। और इस राजकीय महाविद्यालय की सौगात नोर में आज तक मिलती थी। जब हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय नहीं था, जब पूरे जिले में कहीं भी राजकीय महाविद्यालय नहीं था, तब भियाणी परिवार ने हमें इस राजकीय महाविद्यालय की सौगात दी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस परिवार ने अपने खून और पसीने की कमाई का एक गाढ़ा रुपया राजकीय महाविद्यालय में लगा करके इस महाविद्यालय को खड़ा किया है, उसको हम गुंडों का, बदमाशों का और विशेष रूप से बाहरी तत्वों की राजनीति का गठ नहीं पड़ने देंगे। हम कैंप को शिक्षा का माहौल देंगे और अभी थोड़े दिनों बाद में एक शानदार सा जो क्योंकि जिस दिन आचार संहिता का उल्लंघन हमने नहीं किया, पिछली बार हमारे प्रेस के साथियों ने सभी साथियों ने ये न्यूज प्रचारित की थी कि राजकीय महाविद्यालय नोर के अंदर विद्यार्थियों ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। आपके अखबारों का आचार संहिता का सबका सम्मान करते हुए हमने अब की बार उस दिन विजय जुलूस नहीं निकाला, हमने सिर्फ शहजाद भगत सिंह की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया था। अभी 3 तारीख को सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा राजकीय महाविद्यालय से विजय जुलूस शुरू करके श्रीमान बालकृष्ण जी भियाणी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद टेंगुर जी की प्रतिमा को अनावरण करते हुए शहजादा भगत सिंह चौक के ऊपर जो है वो रैली का समापन किया जाएगा। सभी महाविद्यालयों का 3 तारीख को विजय जुलूस निकाला जाएगा। उसके लिए बाकायदा हमने परमिशन के लिए पदाधिकारी को अर्जित से ज्यादा मतपत्र खारिज हुए हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी वोट डाल रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मतगणना के अंदर भारी गड़बड़ी की गई। ये बात सही है कि मतपत्र खारिज हुए, लेकिन आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाले, आए बार 70-80 मत आए बार खारिज होते हैं। इस बार थोड़े ज्यादा हुए। उसके कारण ये है कि कोरोना के बाद में एक पूरा बैच जो विद्यार्थियों को आया वो बैच न्यू है और अभी भी राजकीय महाविद्यालय में हम तो चाहते हैं कि वहाँ ईवीएम से जो है वो मतलब वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी भी राजकीय महाविद्यालय बैलेट पेपर से होते हैं और जो बैलेट पेपर है उसको मोड़ने में जो है एक तो मतलब इस प्रकार से लंबा बैलेट पेपर उसको इस प्रकार से तरीके से यूं मोड़ा जाता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो उसको यूं मोड़ देते हैं। यूं मोड़ने वाला पत्थर जो है वो खारिज होता है क्योंकि उसकी मोड़ की जो स्याही है वो दूसरी साइड की लग जाती है। और ये नॉर्मल सी बात है कि गांव में भी मतपत्र से बहुत सारे वोट खारिज होते थे और 4 बैलेट पेपर एक साथ मिलते हैं। इसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं एक ही वोट मिलेगी। जो नए विद्यार्थी तो मतलब सिर्फ कॉलेज में मतलब वो आए हमें क्या कि एडमिशन करवाने के लिए, उसके बाद कई विद्यार्थी इतने पढ़ाकू होते हैं कि वो दूसरी जगह तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं, वो वोटिंग वाले दिन भी महाविद्यालय में आते हैं। तो वो विद्यार्थी क्या कि जब 4 मतपत्र मिलते हैं तो वो एक मतपत्र के ऊपर अपना मतदान करके बाकी 3 मतपत्र खाली भी उस मतपेटी के अंदर डाल देते हैं, जिनको पता नहीं क्योंकि 4 वोट एक साथ गिरेंगे। वो क्या अध्यक्ष के मतपत्र का ज्यादा फोकस होता है, तो उसके सामने अगर दूसरा भी कोई आ गया तो विद्यार्थी को पता नहीं होता। और जहां 3,500 विद्यार्थी हो और कम से कम 250 गांव के विद्यार्थी, जहां 3,500 विद्यार्थी हो, 250 गांव के विद्यार्थी हो, वहां एक विद्यार्थी को जाकर के ये समझाना बहुत हार्ड काम होता है। इस इतने बड़े चुनाव के लिए 2 महीने का टाइम कम से कम विद्यार्थी होता है, सब जाकर के एक घर तक कौन सकता है। तो बहुत ही कम टाइम मिला था, हम विद्यार्थी को समझा नहीं पाए। और 3 साल के बाद पहली दफा मतलब चुनाव हो रहा था, तो इसमें क्या कि कोरोना के बाद में और एमए के एडमिशन जो है वो हुए नहीं थे, सिर्फ एमए फाइनल जिनका प्रवेश था उनको अस्थायी तौर पर एमए फाइनल में एडमिशन दिया गया था। तो प्रवेश में किसी का एडमिशन नहीं हुआ था,
तो जो विद्यार्थी थे वो न्यू विद्यार्थी थे, और मुझे लगता है कि शायद अगली बार चुनाव में इस प्रकार का नहीं होगा। 99 मतपत्र शायद अध्यक्ष में खारिज हुए हैं, कई जो दूसरे उनमें शायद कहीं 150 हुए, कहीं 200 हुए, कहीं 300। तो ये तो खारिज होना चाहिए, सबके साथ सम्मान, जो नुकसान मतलब के सभी दलों को हुआ। या ये आप भी मानते हो कि जो आदमी जीत गया, चाहे जीत 1 से हो, चाहे जीत 300 से हो, चाहे जीत 500 से हो, जो जीत गया वो कभी भी रिकाउंटिंग की मांग नहीं करता। जिन लोगों को लगता है कि हम हार गए तब रिकाउंटिंग, हम तो इतने आश्वस्त थे, हम इतनी बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त थे कि हम तो यहाँ से धर्मशाला से निकल करके गेट तक गए ही, हमने कोई दबाव बनाने का भाई प्रयास नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हमारे निचले पदों पर 250 वोट से जीत का अंतर आ रहा था, तो हम सोच नहीं दे सकते थे कि अध्यक्ष के पैनल में और महासचिव के पैनल में, उपाध्यक्ष के पैनल में इतना डिफरेंस आ सकता है। उसका डिफरेंस आने का भी एक कारण था, 50-60 मत अगर इस साइड से इस साइड होते हैं तो उसका सीधा असर 150 वोट का आता है। दूसरी बात की, एक सेना के जो जवान थे रिटायर्ड, उनकी बेटी थी और लड़की उम्मीदवार थी। वो नॉर्मल सी बात है कि लड़की उम्मीदवार होने के कारण लड़कियों के 60% वोट है, तो कुछ 50-60 लड़कियों का वोट डालने के मामले में डिफरेंस लड़की टू लड़की हो जाता है। इसके कारण थोड़ा बहुत जो अध्यक्ष पद के ऊपर डिफरेंस हो गया, लेकिन हमारा उम्मीदवार जो था उसने कहीं भी मतलब ये विरोधी दर्ज नहीं किया कि आप ये रिजेक्ट कर क्यों, क्योंकि हमारे निचले पर पहले रिजल्ट आ गया। तीनों पर जब हम 250 से जीत रहे थे तो हमें ये प्रयास ही नहीं किया कि हम कहीं अड़े जीते। इसको यही कह करके यहाँ से प्रशिक्षित करके तब हमने भेजा कि जब हम हार रहे हो तो हमें एक मत को गौर से देखना है, जब हम जीत रहे तो 5-10 मत अगर उनको दे दिए जा रहे हैं या मतलब आपको लगता है कि ये रिजेक्ट होने वाली नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो भी हमें इस बात के ऊपर अड़ना नहीं है। ये झगड़ा तो सब हार का होता है। जब हम जीत रहे होते हैं, जीत तो 2 वोट से भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहेगा, और मैं 700 वोट से जीता हूँ, मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, तो ये तो है नहीं कि कोई मेरे को विशेष कार्य लगेंगे। जीत तो चाहे 2 की हो चाहे 100 की हो, तो जब हम जीत रहे थे तो हमने रिकाउंटिंग की 1% की मांग नहीं की। और जहां तक मुझे जो रिपोर्ट मिली कि मीडिया के प्रवेश पर रोक लगेगी, मैं इस बात को प्योर नहीं कहना सकता कि राजकीय महाविद्यालय की जो काउंटिंग है वो लाइव तो किसी प्रकार से जो सोशल मीडिया का जो जमाना आ गया, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपना कैमरा लेकर के रहते रहते हैं, क्योंकि अगर लाइव गिनती महाविद्यालय की हो तो मैं ये मानता हूँ कि हजारों विद्यार्थी मार कट के मर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट मीडिया और जो अपने लिखने वाले मीडिया वो हमेशा से अंदर जाते रहे, उनको बाकायदा एक पेन और एक कॉपी उपलब्ध होती है, क्योंकि राउंड वाइज गिनती नहीं होती। अगर राउंड वाइज होती तो बाकायदा प्रेस को ये भी छूट मिलती है कि वो राउंड वाइज बाहर आकर के प्रेस को बताते हैं। राजकीय महाविद्यालय की जो गिनती है वो एक साथ होती है, राउंड वाइज नहीं होती। इसलिए मेरा महाविद्यालय से मांग रहेगी कि अगली बार जो वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा जितने भी साथी जो प्रेस जो लिखने वाले साथी जो भी तमाम जो प्रतिष्ठित अखबारों के जिनके कार्ड है उन सबको अनुमति देनी चाहिए थी। और अब की बार भी फिर बाद में मैंने खुद ने जो प्रेस के जो पदाधिकारी साहब उनसे बात करके ये कहा था कि लिखने वाले पत्रकारों को अंदर आने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप सबको पता है कि अगर लाइव कुछ भी जिस प्रकार से दिखाया जा रहा था, लाइव में बार बार ये कहा जा रहा था 3 बार रिकाउंटिंग हो गई है, 4 बार हो गई है, 3 वोट की गिनती का डिफरेंस है, इससे कितना बड़ा तनाव पैदा हो सकता है आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर विद्यार्थी एकदम मतलब के दोनों साइड में होते हैं, वो जवान खून होते हैं। और अगर लाइव गिनती हम दिखा दें, अगर मतपत्र पर ये दिखा दें कि ये वोट या राउंड कह रहा है कि ये तो मेरा होना चाहिए, सोनम कह रही है कि ये तो मेरा होना चाहिए, रियल भी सरकार की गिनती है, लाइव बात गिनती है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव होने बिल्कुल ये गलती है। हमारा अध्यक्ष की प्राथमिकता होगी कि प्रतिष्ठित अखबार है जो उन सबको प्रिंट जो लिखने वाले सब मीडिया उनको बाकायदा उसके अंदर अनुमति होनी चाहिए, मतलब पुलिस की कोई भी कार्यक्रम। हालांकि मेरे को जानकारी मिली कि उन्होंने ये मेरे को उत्तर दिया, ताकि लिंगो समिति में ये कहा हुआ है कि प्रेस को अपने अंदर, चाहे वो विश्वविद्यालय का चुनाव हो चाहे महाविद्यालय का चुनाव, उसमें मैंने सर सिंह भी कहा था कि आप हमें इसकी कॉपी जो है वो हमें उपलब्ध करवाएं, तो अगर उपलब्ध करवाएं तो नहीं करवाएं तो हम बिल्कुल इस मामले में इसके साथ जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय की तक मतलब लाइव तो नहीं, लेकिन बयान दर्ज किए जा रहे थे प्रत्याशियों की वोट की गिनती को लेकर। वो सब जयपुर विश्वविद्यालय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय की गिनती को मैंने देखा, विश्वविद्यालय की गिनती राउंड वाइज इस प्रकार के विधानसभा चुनाव की गिनती
जितने राउंड वाइज थे उसको बाकायदा प्रेस के लिए जगह बनाई हुई थी। मैं ये सोचता हूँ जहाँ भी इस प्रकार से जगह बने और जैसी राउंड वाइज गिनती होती है बाहर आकर के उनका जो आरओ होता है वो आरओ आकर के प्रेस को बताता है कि फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड का हमारा और उसके बाद में प्रेस बाहर प्रेस को मतगणना स्थल पर कहीं भी राजस्थान में मेरा मानना है कहीं भी पर मतगणना स्थल पर प्रवेश जो है वो पूरे राजस्थान में प्रेस को दी। आपकी बात के बाद में संज्ञान लेते सब जगह मैंने बातचीत करने का प्रयास किया कि इसमें दूसरी अफवाहें भी आती है। बादरा में कह रहे थे कि प्रथम राउंड में ये इतने आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुल्लम खुल्ला मेरी बात है कि किसी भी महाविद्यालय में राउंड से चुनाव किसी भी महाविद्यालय सब में ये होता है चारों मतपत्र एक झोलकी में डालते हैं। सबसे पहले चारों का कलर अलग अलग करके सचिव उपाध्यक्ष अलग अलग डाल दिए जाते हैं। उसके बाद में दो थबड़ी अलग करके एक एक वोट इसके डाल दिए, इसके डाल दिए, इसके डाल दिए। उसके बाद में गड्डी बनती है, 50-50 की गड्डियां बन के रख दी जाती है कि ये गड्डियां इसकी रख दीजिए, ये इसकी। उसके बाद में गड्डियां एक एक गड्डियां गिन करके कि आपकी 7 गड्डी है, आपकी 10 गड्डी है। जैसी गड्डियां ज्यादा होगी जब कई बार गड्डियां बराबर होकर के लास्ट में जो वोट बनते हैं वो गिनती होती है, वो पेश को आकर के बाहर बताया जाता है। मेरा लास्ट सवाल आपसे कि आपने जैसे बताया कि मेरी जीत 700 वोटों से हुई, आपको नहीं लगता और आपके आरोप भी लग रहे हैं इस टाइम कभी आपकी जो जीत है वो 2 वोटों से आ गई? वो उसका कारण ये है कि माकपा और SFI है वो आजकल ऐसी कमजोर देखने लगी है कर्मी को तोड़ती है। मतलब जो संघर्ष होता था सड़कों से उसकी बजाय राजनीति होती है आजकल इसी कमजोर देखते हैं। अभी पिछले दिनों में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर अग्निपथ योजना आई, SFI ने सबसे पहले सड़कों पर आकर के विरोध किया। इस नोर क्षेत्र का ऐसा एक सिंगल मामला नहीं जिसको हमने लड़ा नहीं हो, तो लड़ने के लायक, चाहे वो यहाँ दुर्घटना का प्रकरण हो, चाहे यहाँ बीमे का सवाल हो, चाहे यहाँ किसी गांव में कोई मतलब भ्रष्टाचार के मामले में किसी ने कोई कमरे का बीम खा गया हो, ऐसा कोई, चाहे वो नगर पालिका में भ्रष्टाचार का सवाल हो, हर मुद्दे के ऊपर भागपा लड़ी है। हालांकि लोगों को ये लगने लग गया कि हमारे जो पास की तस्वीर जो भादरा है उनके जो विधायक है वो राजस्थान की सरकार के साथ है। ये बात सही है कि हमारी पॉलिटिकली ताकत बढ़ी है, छोटे छोटे कामों के लिए हमें दरी बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये हमारी पॉलिटिकली ताकत है कि छोटे छोटे कामों के लिए किसी अफसर की ये औकात नहीं कि वो ये कह दे कि आपका काम नहीं होगा। ये हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ी है। अगर हम किसी काम के लिए किसी अफसर के पास जा रहे हैं और वो अफसर हमारा काम कर रहा है तो फिर हम धरना कैसे दे बताओगे? मेघले जाएगा पानी चाहिए तो सब पानी मेघले जाएगा सब बिल्कुल चाहिए 7 दिन वार्ता करा दिया ना वो थल बिल्कुल आ जाए वो भी अफसर ने बुला दिया। आपने देखा है। और जब हमें जरूरत पड़ी लगा कि करना चाहिए, पहला आदमी जिसका नोर में पड़ाव रहा है, काफी सालों बाद पड़ाव हमने डाला है और हमारे खुद के बैनर पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर दुर्जाना में जहाँ अड़ने का सवाल हुआ, 52 घंटे हाईवे जाम रखी हमने, जहाँ जरूरत पड़ी अड़ने की वहां अरे हम किसी काम के लिए जाए वो काम हो जाए तो बताओ आंदोलन करें कैसे? मैं तो आप ही पकड़े आप कोई तो बात अड़े दूसरी में तो ले आंदोलन अड़ नहीं रहा है मामला कि जहां भी अड़ते हैं वहां तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी पास की तहसील का एक ऐसा विधायक है जिसके कारण बहुत सारी चीजों के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ता। जिन चीजों के लिए हमें एक छोटी छोटी बातों के लिए सड़क पर लड़ना पड़ता था वो आज राजस्थान की विधानसभा में बोल देते हैं, जिसके कारण हमारी मांगों को ढंग से सुना जाता है। बीमे के सवाल पर हमें 50% लड़ाई लड़नी पड़ती है, पहले बहुत लड़नी पड़ती थी। क्योंकि अभी जिस बात को हम पहले शुरू करते थे यहाँ के SDM से, आज उसी बात को शुरू करते हैं आयुक्त से, तो उसमें बहुत फर्क जो मतलब आ जाता है। इसमें कोई दौरे नहीं, लड़ाई कहीं दिखी नहीं। मैं जब चुनाव लड़ा था तब मेरे को याद है मेरे को 1400 वोट आए, सामने वाले उम्मीदवार को 700। अब हमारे राहुल को 1200 वोट आए। ठीक है, चुनाव में 100-150 वोट ऊपर नीचे होना और हार और जीत की एक, अगर हम हार भी जाते तो भी मेरा ये सवाल होगा कि छात्र संघ का चुनाव है, हम लगातार जीत रहे। कभी हो सकता है कि विद्यार्थी वर्ग है उनका कभी क्योंकि एक तहसील की वोट नहीं होती, 3 तहसीलों की वोट गिरती है। आपको बता रहा हूं के भी यहाँ वोट है, नोर के भी यहाँ वोट है, पल्लू के भी यहाँ वोट है, बादरा के भी यहाँ वोट है, जहां तक कि अदर स्टेट हरियाणा के भी यहाँ वोट है। ठीक है, तो अभी 300 पार्टी है, उनका कभी तो यहाँ MLA हुआ करता था, 31 वोट आए हैं। इसका मतलब वो पूरे देश में खत्म थोड़ी होगी। कभी MLA होता था 300 का यहाँ, आज छात्र संघ के चुनाव में 31 विद्यार्थी ने वोट दिए, उसने तो आपको खारिज मतलब उससे 3 गुना तो खारिज हो गई जितने वोट आए। ठीक है, तो लगातार और ताकत बढ़ी। जब मैं जीता था तब हम तो 2 कोने जीते थे, आज हम 5 कोने में जीते। ये हमारी लगातार ताकत बढ़ी है और ये बात थी कि काम हमारे होने लगे। अफसरों को जो काम हमें धरना देकर के करना पड़ता था वो उसको फोन से होती है, इसमें कोई दो नहीं। पॉलिटिक्स जब आपके पास लोग आने लग जाते हैं, सब अफसरों को पता है कि ये काम नहीं हुआ तो ये 5000 लोग लेगा। उस समय हमारी ताकत 500 लोगों की थी,
तो आपको अफसर भी अड़ जाते थे हर बात पर। अब हमारी जो ताकत है वो लगातार बढ़ी है। इसी कॉलेज के अंदर अगर ये मतलब मतगणना उस समय जरूरत पड़ती 3 वोट की होती, तो मुझे पता है लड़ना पड़ता उस समय, मुझे पता है लड़ना पड़ता, हमें गेट तक जाना पड़ता, हमें बैठना पड़ता। लेकिन आज ये है कि भी उनको पता है कि भी ये जायज है, अपनी जगह सही है। आज अगर हम इनको जबरदस्ती हरा देंगे तो हम सब मामलों में मजबूत है, इसमें कोई तो रहे नहीं। अभी आप ये कहो जितनी मैं जनता अगली बार अगर MLA बना दे तो ये जरूरी थोड़ी कि फिर भी मेरे को धरना देना पड़े, फिर तो अफसर बात मानेंगे तो मैं क्यों धरना तो तब देते हैं जब लोग मानते हैं। और लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां जनता को जरूरत पड़ेगी लड़ने के लिए तैयार है। अभी बहुत बड़ा किसानों का जो आंदोलन है वो शुरू कर रहे थे, ऐतिहासिक आंदोलन लड़ेंगे, और 1 दिन का 2 दिन का नहीं, कम से कम 6 माह का आंदोलन लड़ेंगे, 6 महीने आंदोलन। मतगणना वाले दिन मारपीट हुई, उसको लेकर शहर का माहौल करने का प्रयास आप पे लगाया जा रहा है, क्या था पूरा घटनाक्रम? मतगणना वाले दिन हमारे जो मडोरिया गए जो मैनेजर है बलजीत सिंह मलिक, उनके साथ एक साइड में जो कॉलेज का जो मेन गेट है उससे वो अंदर चले गए थे, अंदर वाले गेट तक। तो वहाँ कोतूहल का सवाल था, विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी थे, उनके बीच में ये मैसेज चला गया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो मडोरिया गए थे उनके जब मैनेजर जाते तो ये माना जाता है कि अभिषेक जी चले गए, मतलब जब उनके मैनेजर जाते तो ये मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी रहा। उस दौर में हजारों विद्यार्थी थे, तो वो कोई इधर भागा कोई उधर भागा के अंदर कैसे चले गए, तो वो रोकने की तरह में उनके साथ सीना धक्की हो गई और मतलब उनके साथ झगड़ा हुआ है। मुझे इस बात का खेद है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में बहुत बुरा हुआ है और ये मतलब नॉर्थ कॉलेज के लिए एक अच्छा संदेश है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कॉलेज को बाकायदा फेयर रखें। मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मैं मेन गेट को मैंने पिछले 7 दिन में क्रॉस नहीं किया। आज मैं महाविद्यालय में जा सकता हूँ, लेकिन जब चुनाव शुरू हो जाता है उसके बाद हम कभी महाविद्यालय में नहीं जाते। और जब गिनती और मतगणना उसमें तो बाकायदा रोक रहती है, अंदर तक चले कैसे गए मेन गेट से, ये भी एक जांच का विषय है, किस प्रकार से अंदर तक जाने दिया। उसके बाद इस प्रकार की जो हुई है घटना वास्तव में दयनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बलजीत जी भी दिल के बहुत ही मतलब सीधे साधे सरल मन के आदमी है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हुई वो वास्तव में कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत कलंकित करने वाले घटना। अभी कल रात को छात्र संघ अध्यक्ष के घर पर भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मतलब पथराव करके उसकी गाड़ी को तोड़ा गया। तो बहुत अच्छी हरकतें इस प्रकार की घटनाएं जो भी लोग करते, किसी की गाड़ी तोड़ने से, किसी के ऊपर पथराव करने से आप मतलब जो जीता हुआ उम्मीदवार उसको हरा थोड़ा ही, आप हार को पता नहीं पा रहे इस प्रकार की घटनाएं करके। हो सकता है कॉलेज में किसी के आपस में 2 बच्चे लड़ लें, लेकिन आप उस लड़ाई को घर तक लेकर के आओ, घर में बच्चे होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, और जिस प्रकार से परिवार के ऊपर, घर के ऊपर पथराव करके मतलब रातों रात भाग जाना, इसको अगर कोई बहादुरी कहता है तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही कायरतापूर्ण है। इस प्रकार से किसी का भी जो महल है वो मतलब चारों तरफ हुए से गड़े हुए नहीं, ठीक है। मेरा तो ये निवेदन है, जिनके महल काट होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं है। आपने खेद तो बताया इस घटना में, लेकिन ये आपने कुछ सार्वजनिक इसकी निंदा नहीं की, नहीं आपने उन कार्यकर्ताओं से कोई कार्रवाई की इस बात को लेकर। आपको जब खेद है तो आपकी कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं होती? मैंने मानता हूँ कि पॉलिटिकल के जिस राजनीतिक पार्टी के नेता जो बीजेपी के हैं, भाई अभिषेक मडोरिया से मैंने खुद से बात की और मैंने पूरा प्रकरण बताया, ऐसी बात नहीं। और फेसबुक पर मैंने जो डाल करके माफी मांगना ये सब, इससे किसी आदमी की इज्जत पर लाछन लगी, इसलिए मैंने मेरी फेसबुक पर इस बात को डालना अच्छा नहीं समझा। जिससे मेरे को बात करी थी कि मैंने उनको बाकायदा बात करके कहा कि भाई आपस का मामला है, मैंने मतलब जो जहाँ तक मेरे को जो करना चाहिए वो मैंने सब फेसबुक पर डालने जिसने डाली है पत्रकारों ने, उनको भी शादी बलजीत ने फोन करके कहा कि आप इसको डिलीट करें। तो हमारा उनके साथ कोई मनभेद नहीं है। जिस प्रकार की घटनाएं हुई हमें बिल्कुल खेद है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और कॉलेज में इस प्रकार की घटनाएं से कॉलेज का और शहर का वातावरण खराब होता है। लेकिन घटनाएं जो भी होती है उसके बाद ये तो घटना बहुत ही निंदनीय घटना, घटना थोड़ी इस प्रकार की अगर क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती तो और ही बुरी बात। मैं आप मानते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया थी? मुझे लगता है कि बलजीत मलिक और अभिषेक ये इस प्रकार की घटिया नहीं कर सकते।
लेकिन ये बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाई गई बीजेपी का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये इसका नाम ही मतलब झगड़ालू परिषद है। इनके पहले भी इस प्रकार की वीडियो वायरल हुई, आपको पता है कॉलेज के अंदर शराब पीती गई, कॉलेज की बात मैंने तो नहीं कहा, कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने बाहर कहा था कि आपने शराब की स्मेल आ रही है, आप कॉलेज से बाहर जाइए। रात को इनकी नेताजी लाइव होकर के कह रहे कि हमारा संगठन अवसरवादी और अराजकतावादी संगठन है। इनके खुद के नेता कह रहे बाकायदा लाइव आते, और इनके एक नेताजी कह रहे कि सिर्फ हिंदूवादी संगठन है, एसएफआई जो वो सभी मतलब धर्मों को साथ लेकर के चलने वाले, तो ये तो खुद की ज्ञान देने को कुछ नहीं। हमारा भी एक वीडियो वायरल कर रहे थे अलग टाइप का, कह रहे थे भी मंगेश ने भी पिछली बार ये कह दिया कि कोई भगवान आदमी इस प्रकार का एक वीडियो वायरल मेरा भी लगातार आपने शायद देखा होगा, तो इसमें वायरल किया। अब फिर आपके प्रेस के बाद खुल्लम खुला कहना चाहता हूँ इस बात पर, भगवान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के बात की भगवती नहीं। भगवान हम भी हिंदू परिवारों से मतलब आते हैं, और जिस प्रकार से ये भड़काऊ नारे जो राजकीय महाविद्यालय में देते हैं कि राजनीति की करो तैयारी आ रहे हैं भगवादारी, यहाँ कोई अकबर चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ इनके सामने जो चुनाव लड़ती वो दोनों एक ही धर्म से एक ही रिलीजियन से दोनों लोग चुनाव लड़ते, लेकिन ये जिस प्रकार के कॉलेज के चुनाव को धार्मिक रंग देना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और ना हैट्रिक लगी है, और इसके साथ साथ डिग्री महाविद्यालय जो इनका लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ करता था, वहां भी एक मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोई गांधी ग्रुप का एक छात्र है जो 150 वोटों के आसपास से जीता है। बाकी ठेपाना समेत तमाम मतलब 6 महाविद्यालय में से 5 कॉलेजों के अंदर एसएफआई का पूरा पैनल जो है वो विजय हुआ है। इसके तमाम छात्र शक्ति, और ये जो चुनाव है पहली दफा इस चुनाव में मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूं कि पहली दफा इस चुनाव को लेकर के विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम गांव के सरपंच, सभी पंचायत समिति के डायरेक्टर, जिला परिषद के डायरेक्टर, जिला अध्यक्ष, यहां तक कि नौर के राजकीय महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने भी अपनी फेसबुक वाल पर यह लगाया कि राजकीय महाविद्यालय नौर में सोनम बेनीवाल को वोट मिली। जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने विद्यार्थी के चुनाव को जिस प्रकार करने का प्रयास किया, और पहली दफा गांव गांव में इनके कार्यकर्ता, बजरंग दल, सब दलों के लोग जिस प्रकार से लगे और जिस प्रकार से उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगाई, उस ताकत के बावजूद भी हमने सिर्फ टेस्ट का चुनाव रखा था, विद्यार्थी का चुनाव रखा था, और मैं इस चुनाव में आई साल जितना इनरोल होता हूँ उतना नहीं हुआ, लेकिन मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इसी महाविद्यालय का होने के नाते हम हमेशा एसएफआई की और मेडिकल छात्र विकास संघ के साथ रहते हैं। तो इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी सभी महाविद्यालय में जीत दर्ज होना अपने आप में ये बात दर्शाता है कि लोगों का बीजेपी के संगठन से वो बहुत होता जा रहा है। इसके साथ साथ जिस प्रकार की घटनाएं उन्होंने कॉलेज में दर्शाई, चुनाव के 2 दिन पहले एक विद्यार्थी के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया कि संगठन के जिलाध्यक्ष को डायरेक्ट कहा कि एसएफआई का जिलाध्यक्ष सुरजीत बेनीवाल पिस्तौल लेकर के कॉलेज में आए, उम्मीदवार को धमकाने का काम किया। हालांकि वो मुकदमा 5-6 दिन पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन आखिर टाइम उसको प्रचारित इस प्रकार से किया गया कि संगठन के लोग जो है वो बहुत ही बदमाश किस्म के लोग हैं, उनको ग्रुपों के अंदर डाला गया। उसके बाद चुनाव के बाद में जो गिनती शुरू हुई, गिनती शुरू होने से पहले जिस प्रकार की घोखलाहट भरे तरीके से एसडीएम कोर्ट में आकर के आरोप लगा दिया कि इनमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी चुनाव में हो रही है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा इनके भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक है, जो अपने पंचायत समिति के पूर्व प्रधान है, उन्होंने कहा कि हम खुद पोलिंग बूथ पर आकर के मतलब जो चुनाव को प्रभावित करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। पूरी आरएसएस के सब लोग इतनी ताकत के साथ लगे, जितना इस चुनाव को मतलब विद्यार्थी के चुनाव का जितना बड़ा राजनीतिकरण कर गया। बाकायदा मटोरिया ग्रेज में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है, उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और जहां तक कि अखबार तक प्रकाशित किया जाता है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। तो जिस प्रकार से जो छात्रों के चुनाव को जिस प्रकार से राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार का उन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसको विद्यार्थियों ने पूरे तरीके से नकारा है। और मेरे देखने में जाकर 2010 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे, 2010 के बाद ये पहली दफा है 2022 के अंदर कि इनका किसी भी कॉलेज में, सिंगल छोटे से कॉलेज में भी कब्जा नहीं। ये बात इस बात से तय होती है कि विद्यार्थियों ने इनको बाकायदा नकारा है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा 2 वोट से कोई अध्यक्ष का कोई हार जीत का कोई अंतर रहेगा। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाले थे सीपी जोशी, 1 वोट से हार होती है, जीत होती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि
आप गवर्नमेंट कॉलेज में 2 वोट की बात को सीरीज दे रहे हो, लेकिन बाकी कॉलेजों में आप 200 वोट से आ रहे हो। उसी कॉलेज के अंदर जो नीचे के तीनों पैनल है, वो पैनल के ऊपर आप 250 वोट से हार रहे हो। अध्यक्ष के अंदर बाकायदा धांधलीबाजी करने का प्रयास इन्होंने किया था। हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार बिल्कुल फ्रेश थे, जो कॉलेज के अंदर चुनाव में पहली बार भागीदारी ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। वो जो लड़की जो चुनाव लड़ी थी वो यूपीएससी की तैयारी करने वाली थी, एमए फाइनल की स्टूडेंट थी। हमारा विद्यार्थी बीए का था। उन्होंने हमारे 72 वोट खारिज करवाए। और मैं कुल्लम कुल्ला ये आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आप कॉलेज से बात करो, वीडियोग्राफी हुई है और पूरी प्रेस को, सब लोगों को करवाई हुई वीडियोग्राफी दिखाओ। अगर वीडियोग्राफी में आप अगर मतलब 2 वोट से जीते हुए आप अगर 74 वोट से नहीं हार जाओ तो मेरी गारंटी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम तो जीत रहे हैं, तो हमने कहीं भी हूड़ नहीं किया। दूसरा, जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान किया गया, राजकीय महाविद्यालय के का प्राचार्य है, सब लोगों के हमारे सम्माननीय रहे एमपी काड़ा जी, उनको जिस प्रकार से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर यहाँ के पूर्व छात्र नेताओं ने कहा कि एमपी काड़ा की जीत हुई, एमपी काड़ा ने मतभेद किए। आपके प्रेस के साथी वहां गए हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमपी काड़ा काउंटिंग के जो काउंटिंग रूम था, प्राचार्य होने के बाद भी काउंटिंग रूम के अंदर एमपी काड़ा नहीं गए थे। सुबह से उन्होंने सबसे पहले एसडीएम से यही मांग की थी कि एमपी काड़ा काउंटिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं एमपी काड़ा काउंटिंग में, क्योंकि हमें विद्यार्थी ने वोट दिए। ये इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, ये सब बहुत ही शोचनीय बात है। और विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थी वर्ग को हम बधाई देना चाहते हैं। और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, इनसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे महाविद्यालय की परंपरा रही कि यहाँ अच्छी पढ़ाई का शैक्षणिक माहौल बने और कॉलेज के अंदर कैंप्स के अंदर सिर्फ कैंप्स के विद्यार्थी आए, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड वाले विद्यार्थी हैं, ये इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा, इनकी सुनिश्चितता होनी चाहिए। और कॉलेज के अंदर एक शानदार लाइब्रेरी जिसके अंदर विद्यार्थी कम से कम 24 घंटा तो नहीं, लेकिन विद्यार्थी को 16 घंटे के आसपास लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का मौका मिले। ये जो 3 चीजें इनकी प्रायोरिटी के अंदर है। एक कॉलेज के अंदर भूख जिस प्रकार से बाहर का माहौल को लिए विद्यार्थी जिस प्रकार से घुस करके कॉलेज को जिस प्रकार का पेश किया जाता है, राजकीय महाविद्यालय नोर पूरे राजस्थान के अंदर सभी के लिए जाना जाता था आज तक। बहुत ही शांत स्वभाव के विद्यार्थी यहाँ आते हैं और बहुत ही मतलब पढ़ने वाले अच्छे कॉलेज की छवि के रूप में एनडीजी राजकीय महाविद्यालय का नाम रहा है। मैं आज इस चुनाव के माध्यम से मैं धन्यवाद उस परिवार को भी देना चाहूँगा, बिहानी परिवार को, कि आज ये हमारे अध्यक्ष थी। और मैं जिस जगह बैठ करके बोल रहा हूँ, मैं आज उस परिवार को धन्यवाद देना चाहूँ कि बिहानी परिवार अगर नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं आज नेता नहीं। और इस राजकीय महाविद्यालय की सौगात नोर में आज तक मिलती थी। जब हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय नहीं था, जब पूरे जिले में कहीं भी राजकीय महाविद्यालय नहीं था, तब बिहानी परिवार ने हमें इस राजकीय महाविद्यालय की सौगात दी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस परिवार ने अपने खून और पसीने की कमाई का एक गाढ़ा रुपया राजकीय महाविद्यालय में लगा करके इस महाविद्यालय को खड़ा किया है, उसको हम गुंडों का, बदमाशों का और